अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मोती रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त आप लोगों के सामने दो बातें लेकर के आया हूँ। एक अपडेट के तौर पर है और एक इस मौजू पर है कि कुछ आप लोगों को वजाहत की जाए एक फैली हुई बात को लेकर के और एक अफवाह को लेकर के। सबसे पहले अफवाह के बारे में बता देना चाहता हूँ और उसके ताल्लुक़ से परेशान होने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग दुश्मनों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से फैलाई गई, जारी की हुई किसी भी बात को लेकर के परेशान ना हुआ करें। क्यों ना परेशान हुआ करें? क्योंकि डिपार्टमेंट का अव्वले दिन से ही लेकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला शुरू होने से लेकर के नाजायज़ कामों पर मुनहसर काम हुआ करता था, जो आज भी जारी है। चूँकि आप लोगों ने अपनी खुली आंखों से तमाम चीज़ों को देखा है, इसलिए मुझे बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, समझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ़्तारी की बात ले लें। जो डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया कदम था, जो किसी न किसी नेता की तरफ से खेला गया एक साजिशों का खेल था, जो नाजायज़ था। जिस तरह से आज किसी न किसी नाजायज़ बात को देख करके आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोई ये पहला दिन नहीं है जो कि आप लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे नाजायज़ काम, नाजायज़ खेल और साजिशें खेली जाती रही हैं। मैं बता रहा था कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की कंपनी को बंद किया गया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बंद किया गया, आपा को अरेस्ट किया गया, वो भी नाजायज़ था। डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया गया गलत और नाजायज़ कदम था, नाजायज़ कदम था, है और हमेशा रहेगा। उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा नाजायज़ कदम डिपार्टमेंट की तरफ से ये था कि उन्होंने अपील दाखिल की कोर्ट में कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पूंजी स्कीम चलाती है, पूंजी कंपनी है। वो चीज़ भी नाजायज़ इल्ज़ाम था, वो भी गलत साबित हुआ। तमाम चीज़ें गलत साबित होती चली आ रही हैं। आज भी बहुत सारी नाजायज़ और कानून और कायदा के लिहाज से ख़िलाफ़ जा कर के डिपार्टमेंट गलत और नाजायज़ काम कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि कोर्ट ने तमाम डिपार्टमेंट के उठाए गए कदम को और लगाए गए इल्ज़ामात को अपनी जूतियों के नोक पर रख करके उसको नकार दिया और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को 20 ज़मानतें दी। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से ज़मानत दस्तयाब हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जो कि सबसे आला, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुस्तहकम जिसका फ़ैसला होता है, उसका फ़ैसला आप लोगों के हाथों में है। तो मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट की जो इल्ज़ाम है, डिपार्टमेंट के जो भद्दे मजाक हैं और भद्दे इक़दामात हैं, उन लोगों को आप लोग किसी भी नोटिस में ना लिया करें। 50,000 करोड़ के स्कैम का इल्ज़ाम लगाया, जो नाजायज़ था, डिपार्टमेंट ने लगाया, वो गलत साबित हुआ। आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और इस तरह से 20-25 जगहों से उठा करके और इधर से उधर अरेस्ट करके और उन्हें टार्चर करके परेशान किया गया, वो भी नाजायज़ और गलत था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इक़दामात आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ जेल में किए, जो आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने पब्लिक तक, आवाम तक बताने का काम नहीं किया, क्योंकि किसी न किसी तरह से अगर उसको बताया जाएगा तो पब्लिक परेशान होगी। उसी तरह से एक CCS हैदराबाद का जारी किया हुआ सर्कुलर आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने पब्लिक में नहीं बताया, क्योंकि जो देश का कमांडर होता है, जो किसी भी चीज़ का मुखिया होता है, वो किसी भी परेशानी को जनता को नहीं बताया करता है, खुद ब खुद उससे लड़ा करता है। जिस तरह से कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने खुद उसको फ़ाइट करते हुए, तमाम चीज़ों को नकारते हुए, तमाम नाजायज़ कामों को डिफेंड करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने फ़तह हासिल किया हम लोगों, तमाम लोगों की तरह से। उसी तरह से जैसे कि एक सरहद पर लड़ने वाला फ़ौजी और कमांडर ये नहीं बताता कि आप लोग हमारे सामने ये देख लीजिए, इतने बड़े दुश्मन हैं, इनके इल्ज़ामात ऐसे हैं, इनकी ताकतें ऐसी हैं, इनका कहना ऐसा है, इनका करना ऐसा है, इनका लिखना ऐसा है। एक फ़ौजी, एक कमांडर ये नहीं बताता है सरहद पर से, और आवाम जो है वो बहुत ही पुरअमन तरीके से रहते हैं। उसी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जो नोटिस दस्तयाब हुई CCS की तरफ से, नाजायज़ नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करते हुए वो नोटिस, जिसको डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने नकारते हुए एक
ख़त दिया है सीसीएस को कि आप लोगों की इस नाजायज़ नोटिस को हम नहीं मानते, हम इसको नकारते हैं, हम इसकी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन को आप लोगों के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे, इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ख़त दे करके सीसीएस को ये बताया है कि आज अभी के अभी आप लोग हमारे डेटा को हमें सौंप दें, वरना इसके नतीजे जो है वो आप लोगों को सख्त बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। ये चीज़ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा है और उसी दावे के तहत डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ये दावा करती हुई देखी जा रही हैं, चूँकि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, चूँकि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक अपील सीसीएस को दे दिया है कि आप लोगों की कही हुई बातें हमें मंजूर नहीं है। जो आप ये बता रहे हैं कि 180 दिन या 6 महीने, ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं है। आप लोग अपनी बातों को रखिए, हमें हमारी चीज़ें दस्तयाब कराइए, वरना सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के ख़िलाफ़ सख्त पिटीशन दायर करके आप लोगों की तौहीन को सज़ा में कन्वर्ट कराया जाएगा, आप लोगों की शिकायत की जाएगी। लिहाजा इस चीज़ को बताया गया कि ये चीज़ आवाम में ना ला करके पुरअमन तरीके से रहने के लिए लोगों को ये बताया गया कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मिलने के इम्कान है, क्योंकि हमारी चीज़ें हमें मिलना चाहिए। उसके बगैर यानी डाटा के बगैर किसी भी तरह से कंपनी का चलना जो है दूभर है, दुशवार है, मुश्किल है। ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नाजायज़ हैं जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने नकारते हुए अपने लिए फ़तह मुबीन हासिल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो अदालत है जिसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा नहीं आता है। लिहाजा आप लोग इसको इत्मीनान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट जो है, जो फैसला है, जो हुक्म है, वो है कि सीसीएस 15 दिन के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डेटा को उन्हें सौंप दे, लेकिन सीसीएस की नाकारापन की, उनकी नाअहली की, उनके नाजायज़ काम करने की, किसी न किसी इशारे पर नाचने की, किसी न किसी दोगले इंसान के, असदुद्दीन ओवैसी जैसे किसी इंसान के, अंजनी कुमार जो हैं आईपीएस हैं, जो उनके इशारों पर नाचने का जो काम कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से उनको फटकार लगाएगी ही नहीं, बल्कि उनकी वर्दी भी उतरने का खदशा है। बल्कि यहाँ तक भी खदशा है कि आईपीएस जो राम कुमार हैं, अंजनी कुमार हैं, उनके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। लिहाजा अंजनी कुमार जी को किसी के इशारे पर इतना भी नहीं चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ हुक्म की भी तौहीन करते हुए आप अपने आका के हुक्म के इशारे के बलबूते पर चलें। लिहाजा इस तरह से मैं आप लोगों को इत्मीनान रहने की तलकीन करते हुए कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो 19 तारीख को अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो डेट आ रही है, उसमें सीसीएस को बुरी तरह से फटकार लगेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हुक्म को दोहराते हुए आज अभी के अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डेटा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हार्ड डिस्क, उसके कंपोनेंट्स, 110 जो दीगर तरह की अशिया हैं, उनको जल्द से जल्द आज के आज अभी के अभी वापस करने का हुक्म सुनाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके पीछे खाइन तमाम बदकिरदार जो अहलकार हैं, उनको फटकार लगाते हुए उनको ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला। ऐसा हमें पूरा इम्कान है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों को, अहलकारों को पूरी तरह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मैं सीसीएस हैदराबाद से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये इंडिकेशन दे दिया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को और उनकी कंपनी को चलने का इशारा दे दिया था और 19 जनवरी को आकर के फैसला दिया भी, तो 5 जनवरी से सीसीएस के अहलकार क्या अपनी वालदा के जहेज़ में आए हुए चीज़ों को समझ करके उन्होंने रख लिया? 5 जनवरी को जब इंडिकेशन दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये सीसीएस वाले क्या खेल खेल रहे थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी के तलवे चाट रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी के भक्ति कर रहे थे? 5 जनवरी को नहीं हो सका, चलो सबसे बड़े नाकारा हैदराबाद सीसीएस के लोग 19 जनवरी को जब फैसला सादिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तब तुमने क्या सोचा था कि अपने बाप का माल समझ रखा था? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चीज़ों को क्या समझ रखा था कि ये तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, इसको रख लोगे? कबाड़ में बेच करके क्या तुम समझते थे कि उसकी टॉफियाँ खा लोगे, लड्डू और पेड़े खा लोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। तुम लोग
होश के नाखून लो सीसीएस वालों और उसके तमाम अहलकार। उसके साथ एक दिन भी लेट करना तुम्हारी मुल्क से, मुल्क के अवाम से, मुल्क के लोगों से, मुल्क से गद्दारी करने के मुशाबे है। लिहाजा जल्द अज जल्द, जितने भी जल्दी हो सके, 110 कंपोनेंट्स जो तुमने ले लिए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जबरन बैक डेटा को भी तुम लोगों ने, बैकअप को भी उठा लिया। हार्ड डिस्क को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुंडली की तरह बैठ गए उसके सर्वर पर, उसको खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हो और अब कह रहे हो कि 180 दिन लगेंगे। लिहाजा तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों से मैं कहता हूं कि इनके 180 दिन इनके चेहरे पर यूं मारते हैं हम और कहते हैं कि आज अभी के अभी दो, वरना तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि वो सबसे आला, सबसे मुअज़्ज़म सुप्रीम कोर्ट है। इस तरह से जाकर के 19 जनवरी को तुम लोगों ने होश के नाखून न लेते हुए तुमने डेटा नहीं दिया। 5 मार्च को जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम डेटा दे दो, तो तुमने अपनी बाप की जागीर समझते हुए सीसीएस वालों ने फिर से उसको ना देने के लिए किसी न किसी तरह से बहानेबाजी और खामोशी अख्तियार करती रही। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी का हुक्म था, लैंड ग्राइबर का हुक्म था। सूदखोर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि आप लोग मत दीजिए, हमारी उस रोटी की इज्जत कीजिए, लाज रखिए जो हमने तुमको खिलाए हैं। और देश ने जिस सीसीएस के लोगों को, अहलकारों को जो रोटियां खिलाई हैं, जो तनख्वाहें दी हैं, क्या वो गलत था? हराम की आती है तनख्वाहें। असदुद्दीन ओवैसी की दिए हुए रिश्वत तुम लोगों को क्या जायज़ करार दिए जाते हैं? तुम लोग जायज़ करार देते हो? कतई नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 मार्च को ये कह दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इनके डेटा को दे दो, तब भी तुम लोग खामोश तमाशाई बन करके बैठे रहे। 31 मार्च को तुम लोग ये नोटिस जारी करते हो कि अभी 6 महीने लगेंगे और अभी हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? तुम कह रहे हो कि हमें कॉपी करने में इतने टाइम लगेंगे, तुम कॉपी क्यों करोगे? बाप का माल है वो हार्ड डिस्क है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उठा करके दे दो तुम। उसके साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरह से काम करना है, अपने टीम को रख करके उसके साथ काम करेगी। 180 दिन कॉपी करके तुम क्या करोगे? अभी तक क्या कर रहे थे तुम लोग? मज़े कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की दी हुई रिश्वत पर क्या ऐश कर रहे थे। 31 मार्च को जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिए गए हुक्म के 15 दिन जो वक्त मियाद दिया था, उसके 15 दिन बाद तुम कहते हो कि अभी हमें और भी वक्त चाहिए। लिहाजा ये किसी भी तरह का वक्त नहीं दिया जाएगा। तुम लोगों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। नेशनल मीडिया में जाकर के सीसीएस हैदराबाद और उसके कर्ता धर्ता अंजनी कुमार के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और बताया जाएगा कि मुल्क में आईपीएस ऑफिसर रैंक का गद्दार भी मौजूद है जो मुल्क की तनख्वाह खाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर नाचता है। इस तरह से मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, आप लोग आज बर्दाश्त कीजिए। इस बात को हकीकत मानिए कि डिपार्टमेंट ने तमाम तरह से कोशिश हमेशा यही की है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को जेल से निकलने ना दिया जाए। उनकी जायदादों पर प्रॉपर्टीज़ बनवाने का काम डिपार्टमेंटों ने किया, पुलिस अहलकारों ने किया, बैकअप फराहम किया, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के इलाकों में होने के नाते से असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने किया। तो क्या ये जायज़ था? कोई भी चीज़ जायज़ नहीं थी। इसी तरह से मुकुल जलजीरा के एक किस्सा वाक़या याद आता है। वहाँ पर एक सरकारी वकील आकर के कहता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ का हमें जो है हाज़िरी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हमारे अंडर में चाहिए। वहाँ का जज कहता है कि भाई एक बात बताओ, बड़े बड़े बैरिस्टर आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को आज तक 2 साल होने को है, गलत ठहरा नहीं सके, तो तुम क्या आज आकर के तुम क्या अलाउद्दीन का चिराग लेकर के आए हो जिसको यूँ घुमाओगे और सारी खामियां और गलतियां निकल करके चली आएंगी? तो वहाँ का सरकारी वकील कहता है बस साहब 4 दिन का कस्टडी हमें दे दीजिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ का, हम कुछ न कुछ निकाल करके दिखाते हैं, कुछ न कुछ खामियां निकाल करके दिखाते हैं। तो वहाँ के जज ने कहा था कि तुम्हें सरकारी वकील रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नाजायज़ काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ और कोर्ट के वक्त को ख़राब करने का ज़रिया साबित मत हो। बहुत बड़े बड़े लोग आए, बैरिस्टर आए, बड़े बड़े वकील आए, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर आए, आज तक एक भी ज़र्रे बराबर का किसी भी तरह से खुर्द बुर्द साबित नहीं कर सके हैं। तुम क्या आए हो, कहाँ
लंदन से पढ़ाई करके आए हो, विलायत से पढ़ाई करके आए हो, लिहाजा उसको फटकार करके भगा दिया गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बददियानती, खयानत डिपार्टमेंट के लोगों का हमेशा था, है और रहेगा। ये उनके खून में जारी, ये उनके खून में पेवस्त है, क्योंकि उन्होंने नाजायज़ खाने का काम शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट वालों ने। जिस तरह के सीसीएस ने असदुद्दीन ओवैसी की ग़ुलामी करने का टेका उठा रखा है, उसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट वालों ने कहीं ना कहीं गलत करने का काम किया है, जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उनके मुंह पर मारती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो डेट आ रही है उसमें इन लोगों को बुरी तरह से फटकार पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे आला और उसका हुक्म सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। ये चीज़ मैंने बता दिया, 160 दिन की हकीकत, उस पर परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से चीज़ें डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तार होने के दिन से ही शुरू हो गई थी। वो आज भी है, जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ नकारती हैं, इनकार करती हैं और उसको किसी भी तरह से शुमार में नहीं लाती हैं। उन्होंने एक लेटर, एक एफिडेविट सीसीएस को दे दिया है कि तुम्हारी 160 दिन का या 180 दिन का या 6 महीने का जो भी प्रोसेसर तुम बता रहे हो, इसको हम तुम्हारे रद्द करते हैं, तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। आज अभी के अभी जितने जल्दी हो सके तुम लोग दो, वो डेटा हमें दो, हमारी हार्ड डिस्क दो। कॉपी करने में अगर तुम्हें ज़रूरत थी कॉपी करने की तो तुम क्या कर रहे थे? दलाली कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की। इस तरह से उसको जल्द अज जल्द लिया जाएगा। क्यों कि लिया जाएगा? हमारी मंशा भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हुक्म से पलटा नहीं करता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि असदुद्दीन ओवैसी, लैंड ग्राइबर इब्न लैंड ग्राइबर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो उसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो 2012 में केस किया था और असदुद्दीन ओवैसी हार गया था, 2016 में आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हक, सच और बेहतर साबित हुई थी। उस केस की ट्रायल अब इंशाअल्लाह ताला, अपडेट के तौर पर बता रहा हूँ कि अब शुरू हो रही है, जिसकी तारीख़ 12 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में सुनी जाएगी। उसकी ट्रायल शुरू हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बुरे वक्त आ गए हैं, तमाम दुश्मन व खाइन लोगों के बुरे वक्त आ चुके हैं। इसी तरह से आफिया प्लाजा का चोर शैतान इब्न शैतान, उसके ख़िलाफ़ भी अब ट्रायल की शुरुआत हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। आप लोग इस चीज़ को अपडेट के तौर पर जान लें, क्योंकि हर बदतमीज़ी, वाहियात और गलत करने वालों का वक्त गलत आता ही आता है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी ने नाजायज़ काम किया, डराने धमकाने का काम किया, मज़लूमों को परेशान करने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि 12 तारीख से असदुद्दीन ओवैसी के ट्रायल का काम शुरू हो रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये वाक़या क्या था? वाक़या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ट्रायल का क्या था, मुख्तसर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2008 में असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ को ये अपील की थी कि हमें अपने कंपनी में पार्टनर रख लीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ ने कहा कि हम किसी सूदखोर, लाइन व मरदूद को अपनी कंपनी में पार्टनर नहीं रखते हैं। 2008, 2009, 10, 11 3-4 सालों तक वो सिफारिश करता रहा। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना सिर्फ यही था कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है, गरीबों की मदद के लिए। तुम्हारे पास बिज़नेस करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे ज़राए हैं। तुम जाओ दुनिया में अपने तजारतों को करो, तुम्हें नहीं कोई रोकता है। लेकिन उन लोगों के साथ मैं तजारत करना चाहती हूँ। डॉक्टर नौहरा शेख साहब ने कहा कि जो लोग पैसे तो रखते हैं 2-4 लाख रुपए, लेकिन वो तजारत नहीं कर सकते, उनके साथ, उन गरीबों के साथ हम तजारत करके उनको फलाह व बहबूद का काम शुरू करेंगे उनके साथ। लिहाजा 2012 में आकर के असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ गलत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR कर दिया, जो कि नाजायज़ था। 4 सालों तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा चला, तफ्तीश चली, सख्त कार्रवाइयाँ की गई, अज़ियतें दी गई और 2016 में असदुद्दीन ओवैसी केस हार गया। इस दरमियान में 2012 में जो है एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद, FIR करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने 2014 में पार्लियामेंट में आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इम्तियाज़ जलील जो है उसने आकर के जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ गलत है, जबकि एक तरफ FIR किया हुआ बदतमीज़।
दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया में आकर के पूरे के पूरे ऑल एडिशन सफ़े पर आर्टिकल छपाता है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ गलत इल्ज़ाम लगाता है। हालांकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तरक्की करती जाती है, बढ़ती जाती है और अपने तरक्की के मनाजिल तय करती हुई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचाई पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ गई और 2016 में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फतह मुबीन हासिल हुई। उसकी पादाश में, गलत इल्ज़ाम लगाने की पादाश में जो FIR हुआ था असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मानहानि का, और लैंड ग्राइबर इब्ने लैंड ग्राइबर के ऊपर, और चोर आफिया प्लाजा का चोर के ऊपर 10 करोड़ के मानहानि का केस, और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ के मानहानि का केस जो था वो अब 12 अप्रैल से इंशाअल्लाह ताला शुरू हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। इस चीज़ को पूरे मुल्क भर में आप लोग बताएं, इंशाअल्लाह ताला बातिल सरनिगू होगा और हक़ इंशाअल्लाह ताला एक दिन जीत जाएगा। लिहाजा परेशान होने की किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश यही की है कि हक़ को दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन हक़ गालिब आता ही आता है और बातिल सरनिगू होता है। लिहाजा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एप्लीकेशन CCS में दे दी है कि तुम्हारे 180 दिन जो भी हैं ये हम तुम्हें तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। तुम आज अभी के अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डेटा को, जो 110 कंपोनेंट्स जिसमें लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है, रैम है और इस तरह से जितने भी बैकअप के सामान थे वो सब उठा ले गए थे, यहाँ तक कि मोबाइल तक उठा ले गए थे। 110 कंपोनेंट्स हैं, उनको जल्द अज जल्द दो, वरना सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।